ईरान फौरी फैसला करे वरना उनके पास कुछ नहीं बचेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि तेहरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है, उन्हें फौरी तौर पर हरकत में आना होगा। अब भी समझता हूं ईरान माहिदा चाहता है, तवक्को है वो नया मुसव्विदा भेजेंगे। हम भी डील चाहते हैं लेकिन मामलात इस हद तक नहीं पहुंचे। किसी भी नई जारहियत का नतीजा अमेरिका के लिए पहले से ज्यादा तबाहकुन होगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज के सीनियर तर्जुमान जनरल शिकारची का सदर ट्रंप की धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा अमेरिका की किसी भी हमाकत का सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने जारहियत की तो ईरान की जानिब से मज़ीद सख्त और तबाहकुन हमलों का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती बोले कि ट्रंप की धमकियां स्ट्रेटेजिक जाल हैं। ईरान दुश्मनों के खिलाफ सीसा पलाई हुई दीवार है। मशरक़ वस्ती की सूरत हाल पर तेहरान में अहम सलाह मशवरे। खित्ते के लिए अमन के लिए पाकिस्तान और ईरान मुतहरिक। वफाकी वज़ीर दाखिला अहम तरीन दौरे पर ईरान में मौजूद। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान से वन मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। सदारती महल में होने वाली दूसरी मुलाकात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा और दाखिला भी मौजूद थे। दो तरफा ताल्लुकात और इलाक़ाई अमन के लिए सालिसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों तरफ से बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म काया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ से भी मुलाकात। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। पूरी कोशिश है इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का एक और दौर हो। दूसरे दौर और मुस्तकिल अमन के हवाले से पुरुमीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानी अखबार को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान अपनी तारीख के रोशन तरीन दौर से गुजर रहा है। दुनिया में पाकिस्तान को ईमानदार सालिस के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है, जिस पर आलमी क़यादत को मुकम्मल एतमाद है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तरह मुझे भी पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के किरदार की भी तारीफ। अफगानिस्तान से जंग से मुतल्लिक सवाल पर बोले हमने काबुल से सिर्फ एक दरख्वास्त की थी कि ये जमानत दें, दहशतगर्द ग्रोहों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि पाक भारत जंग में सदर ट्रंप मुदाखला न करते तो दुनिया जनूबी एशिया में बड़ी तबाही देख सकती थी और शायद कोई जिंदा न बचता जो बता सकता कि क्या हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत में जारी अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत और तौसीक़ पर कतर क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार और जारी सालिसी कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल राब्तों और करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्री वज़ीर ख़ारजा के इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के इलाक़ाई मुशावरती फ़ोरम के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी और पाकिस्तानी मल्लाहों की वापसी में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी के जौहरी पावर प्लांट के जनरेटर में आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक आग प्लांट पर ड्रोन हमले के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया। किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। बराका पावर प्लांट के तमाम यूनिट मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। रेडियोलॉजिकल सेफ्टी लेवल मुकम्मल महफूज करार दे दिया गया है। बराका पावर प्लांट मुत्तहिदा अरब अमारात की 25% बिजली पैदा करता है। इराक से मुमलिकत की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले 3 ड्रोन तबाह कर दिए। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। सऊदी अरब की यूएई के जौहरी प्लांट के करीब ड्रोन हमले की मुसम्मत। हमला अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा करार। खुद मुख्तार एटमी हमसाय को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी स्ट्रेटेजिक सिग्नल है, नहीं सफारती दबाव। ऐसी किसी भी जोग्राफियाई तबाही के असरात दो तरफा और हमअकीर होंगे।
जिम्मेदार एटमी रियासतें तहजीबी बर्तरी या सफाई हस्ती मिटाने की जुबान इस्तेमाल नहीं करती। पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश के नताइज महदूद नहीं रहेंगे। जनूबी एशिया में नई कशीदगी के नताइज पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। पाकिस्तान जनूबी एशिया की तारीख और जोग्राफिया का नाकाबिल तरदीद हिस्सा है। एटमी हमसाई को धमकियां देना जंगी जनून और गैर जिम्मेदारी है। भारत का तकब्बुर और जारहाना सोच खित्ते को कई बार जंग के दहाने पर ला चुकी है। भारतीय क़यादत को खित्ते को नई जंग की तरफ धकेलने से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ पुरअमन बकाए बाहमी सीखना होगी। पाकिस्तान आलमी सतह पर अहम किरदार और एटमी ताकत रखता है। पाकिस्तान की सलामती पर हमले की कोशिश के नताइज भारत के लिए नाकाबिल कबूल हो सकते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बहसीत नेट रीजनल स्टेबलाइजर अहमियत का एतराफ़। अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकतदार करार दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल कूपर की सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान इंसदादी दहशतगर्दी में काबिल एतमाद शराकतदार है। दाइश के खिलाफ कलीदी हैसियत रखता है। इस्लामाबाद के साथ मजबूत फौजी शराकतदारी से दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस नताइज मिले। बाहमी कामयाबियां पाक अमरीका दरीना दोस्ती और अज़्म की आकाश हैं। वस्ती एशिया शराकतदारी की भी अफगानिस्तान से पनपती दहशतगर्दी पर नजर है। सिक्योरिटी खतरात के बायस अफगानिस्तान तवज्जो का महवर है। अमरीकी निगरानी में भी अफगानिस्तान पहले नंबर पर बरकरार है। सफारती, कानूनी और इखलाकी महाज पर भारत मुकम्मल तौर पर नाकाम। पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की भारतीय कोशिश मुस्तरद। आलमी सालिसी अदालत ने सिंतास माहदे पर पाकिस्तान के हक में फैसला दे दिया। भारत को आबी वसाइल का ऑपरेशनल डेटा पाकिस्तान को फराहम करने का हुक्म। किशन गंगा और रेतले मनसूबे से मुतल्लिक तमाम तकनीकी और हाइड्रोलॉजिकल मालूमात पाकिस्तान के साथ शेयर करने की हिदायत। आलमी सालिसी अदालत के मुताबिक भारत की जानब से इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल या गैर मुअस्सर करार देने का बयानिया गैर इखलाकी और गैर कानूनी है। आबी मुआहदा आलमी बैंक की जमानत के तहत कायम बैनुल अक़वामी मुआहदा है। इस पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ इंसाफ पर मबनी है। भारत एकतरफा तौर पर सिंतास माहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारतीय मगरबी दरियाओं पर किसी भी हाइड्रो पावर मनसूबे में अपनी मर्जी से पानी जखीरा नहीं कर सकता। पाकिस्तान का फैसले का खैर मकदम बैनुल अक़वामी कानून, गैर जानिबदार इंसाफ और मुआहदाती जिम्मेदारियों की फतह करार दे दिया। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई बरोज बुध को होगी। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कराची, मर्दान, रावलपिंडी, पेशावर, सिंध और दीगर मकामात पर चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। रुयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास कराची में हुआ। लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा और पेशावर में भी जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुनक्कद हुए। उधर सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने जिलहज का चांद नजर आने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मनासिक हज का अहम रुकन वक़ूफ़ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान, तुर्किया, मोरक्को, मलेशिया, ट्यूनिस में भी जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। जैकबाबाद में सफाकियत की इंतहा, गांव जलाने की वीडियो सामने आके मुसल्लह हमलावरों ने पुलिस की मौजूदगी में धावा बोला, आग लगाई, हवाई फायरिंग की और वीडियो भी बनाई। पसंद की शादी ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली। पहले गांव जलाया गया, अब लड़के लड़की और उनके खानदान के कत्ल के ऐलानात। मुतासरीन की वफाकी और सूबाई हुकूमत से इंसाफ फराहम करने की अपील। पसंद की शादी करने वाले जोड़े ने अगवा और कम उम्री के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, हमने हैदराबाद में शादी मर्जी से की। मनशियात फरोशी में गिरफ्तार अनमोल पिंकी से मुतल्लिक पुलिस की तहकीकात जारी। मुलजिमा के नाम पर जारी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई। पिंकी के अहले खाना से मुतल्लिक दस्तावेजात भी पुलिस को मौसूल। मुलजिमा ने 17 अप्रैल 2018 को कराची से पासपोर्ट हासिल किया था। 17 अप्रैल 2023 को एक्सपायर हुआ शनाख्ती कार्ड 6 दिसंबर 2016 को कराची से हासिल किया गया। पिंकी ने नाम बदलकर एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश भी की। पुलिस ने पासपोर्ट पर सफरी तफसीलात हासिल करने के लिए मुतल्लिका इदारों से रब्ता कर लिया। मुलजिमा के शौहर की तफसीलात भी हासिल कर ली गई। नासिर अली पिंकी के साथ मिलकर ऑनलाइन मनशियात का धंधा करता था। अनमोल और नासिर अली लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर रहे। कुछ अर्सा कबल नासिर अली बैरून मुल्क फरार हो गया था।
कोकेन डीलर अनमोल पिंकी की जान को खतरा, बगदादी थाने के लॉकअप और बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मुलजिमा की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी। 1 एसपी, 2 डीएसपी और 3 एसएचओ समेत 40 एहलकार तैनात। मुलजिमा की कड़ी निगरानी के लिए 2 शिफ्टों में नफरी तैनात। लॉकअप और अतराफ की सीसीटीवी की सख्त मॉनिटरिंग। मुलजिमा को आज अदालत पेशी के लिए खसूसी मोबाइल स्क्वाड तैनात। एसपी, डीएसपी और एसएचओ को जिम्मेदारी सौंप दी गई। तमाम तफ्तीशी अफसरान टीम और गाड़ियों समेत हमरा मौजूद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा अज़रबैजान। सदर इल्हाम अलीयूब के साथ मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, सफारती और दिफाई और दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत होने के नाते आलमी नक्शे पर गैर मामूली अहमियत का हामिल है। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान एक नागुज़ीर सालिस के तौर पर उभरा है। सदर इल्हाम अलीयूब का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। ईरान अमरीका कशीदगी के बाद बहाली अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी किरदार को सराहा। मरीम नवाज की अज़रबैजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़री, फातह ख़ानी की और फूल रखे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने काबीना में मज़ीद 5 वज़रा शामिल कर लिए। नज़ीर अहमद अब्बासी, शकील अहमद, मोहम्मद आरिफ, तारिक महमूद और शफीउल्लाह सूबाई वज़ीर मुकर्रर। नए वज़रा ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। नोटिफिकेशन जारी। शफीउल्लाह जान बतौर मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात ओहदे से फारिग। काबीना विंग महकमा इंतज़ामिया खैबर पख्तूनख्वा ने बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना अरकान की तादाद 31 हो गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मुलाकात। अमन व अमान और अहम सूबाई अमूर पर तबादला ख्याल। सीएनजी स्टेशन की बंदिश और पंजाब से गंदम की तरसील के मामले पर गुफ्तगू। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सीएनजी की बंदिश आइन की खिलाफ वर्जी है। गंदम और सीएनजी की बंदिश से गरीब तबका शदीद मुतासर हो रहा है। पंजाब राहदारी फराहम करे तो हम सिंध से गंदम हासिल कर सकते हैं। राहदारी न होने के बायस खैबर पख्तूनख्वा को गंदम महंगे दामों मिल रही है। सिंध हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को गंदम फराहम करने पर आमादा है। अमरीकी रियासत इडाहो में एयर शो के दौरान 2 तैयारे आपस में टकरा गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हादसा माउंटेन होप एयरफोर्स बेस से 2 मील दूर पेश आया। दोनों तैयारों के 4 पायलट्स ने इमरजेंसी इजेक्ट कर लिया। हादसे के बाद एयरफोर्स बेस को लॉकडाउन कर दिया गया।